मध्य प्रदेश में चुनावी वादों और जमीनी हकीकत को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आज बालाघाट में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। 2700 में गेहूं की खरीदी हो या लाडली बहनों को 3000 का सम्मान, कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार अपने हर वादे से मुकर चुकी है। खाद बीज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान की आय दोगुनी होने के बजाय आज किसान घाटे में जाता जा रहा है। किसान को उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है और जिसके कारण किसान आज खेती छोड़कर पलायन की ओर बढ़ रहा है, मजदूरी करने पे मजबूर हो रहा है, आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। और आज इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो सरकार बार बार गेहूं खरीदने का जो उपार्जन का समय था उसको बार बार बढ़ाई जा रही है, और बार बार बढ़ाने का कारण ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास किसान की उपज लेने के लिए पैसा नहीं है। ये कर्ज में डूबी हुई सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो लाभ पहुंचाने का काम करती है, लेकिन जब किसान को लाभ देने की बारी आती है तो ये सरकार पीछे हट जाती है। सरकार के खिलाफ धरना देकर प्रदर्शन करते कांग्रेस के नेताओं की ये तस्वीरें बालाघाट के कालीपुतली चौक की है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। हालांकि कार्यकर्ता बहुत कम रहे। मौका था उन वादों को याद दिलाने का जो चुनाव के वक्त भाजपा के द्वारा जनता की दहलीज पर किए गए थे। जिला अध्यक्ष और विधायक संजय उइके ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि किसान आज अपनी उपज औने पौने दामों में बेचने को मजबूर है। गेहूं पर 2700 रुपये का समर्थन मूल्य अब तक सिर्फ एक सपना बना हुआ है। वहीं विधायक अनुभा मुज्जारे ने महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि लाडली बहनों को 3000 देने का वादा हो या बिजली की समस्या आखिर कब पूरी होंगी। भारतीयों को आपस में लड़ाते थे और अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। फूट डाल के उन्होंने हमारे देश में 200 सालों तक राज किया। वही हाल आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब किसानों को गुमराह करने के लिए कहीं भावांतर योजना ला रही है, कहीं कोई और योजना, और हम लोग आवाज उठाते हैं तो बोलते हैं कांग्रेसी लोग बेवकूफ है, इनको समझ में नहीं आता। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कहते हैं कांग्रेसियों को तो समझदारी है नहीं, हम भावांतर दे रहे हैं किसानों को और ये विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना है हमें भावांतर नहीं चाहिए, हमें आपका वादा याद दिलाना है और उस वादे पर हम आप चाहते हैं कि आप अमल करें। हमने कहा था क्या कि आप अपनी सरकार बनाने के लिए झूठा वादा करो। 2023 के विधानसभा चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी और इनका जो घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने बात कही थी, आप जानते हैं, सब जानते हैं। अब तो बच्चे बच्चे को रट चुका है। इन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रदेश के किसानों को 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे प्रति क्विंटल, हम 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे प्रति क्विंटल, लाडली बहनाओं को हम 3000 रुपए प्रति माह देंगे, उज्ज्वला गैस योजना के जो हितग्राही बहने गरीब बहने हमारी उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। आज सरकार को 2.5 साल हो गए, आधा कार्यकाल बीत गया, लेकिन आज भी अपना वादा सरकार ने पूरा नहीं किया है। प्रदर्शन में केवल गेहूं का बोनस ही मुद्दा नहीं था। वक्ताओं ने खाद की किल्लत, सिंचाई की अव्यवस्था और आसमान छूते रसोई गैस के दामों पर भी कड़ा प्रहार किया। विधायक विक्की पटेल और जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, महेश सहारे ने साफ लफ्जों में कहा कि प्रदेश की जनता अब महंगाई और प्रशासनिक लापरवाही को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ। युद्ध के एक दिन पहले हमारा प्रधानमंत्री इजराइल गया, क्या जरूरत थी जाने? आज पूरे देश में थू हो रही है। हमारा बरसों पुराना साथी रहा ईरान, हमारा बरसों पुराना साथी रहा है रूस, विपरीत परिस्थिति हमारे साथ रहे। संकट के समय रुपया लेकर ईरान ने हमको आयल दिया है और उस रुपये को भारत के बैंकों में जमा किया है। उनसे बुराई लेकर ईरान की सेना आई थी भारत साझा अभ्यास करने, जब यहाँ से जा रही थी उन्हें अमेरिका की सेना मार दी। एक बयान नहीं आया हमारे प्रधानमंत्री का,
इतना कमजोर प्रधानमंत्री था भैया। समाई भगत जी ने कहा कहीं ना कहीं एब्सेंट फाइल पर उनका नाम है, उसी दबाव में काम कर रहे हैं। आज चूंकि हमारा जिला धान का जिला है, हम धान उगाते हैं, धान बेचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जीवन चलाते हैं। और आज क्या स्थिति है? इंदिरा गांधी ने बनाई थी संस्था सोसाइटी साहूकारों से मुक्ति पाने के लिए। हर किसान सोसाइटी का शेयर होल्डर है, मालिक है। आज सोसाइटी की व्यवस्था बिगड़ गई, समय पे खाद नहीं आ रहा है, समय पे बीज नहीं आ रहा है, सोसाइटी के चुनाव नहीं हो रहे कई साल से, कसीपुर मंडी के चुनाव नहीं हो रहे कई साल से, नहरों की सफाई, क्योंकि धान में पानी बहुत लगता है। आज इनकी सरकार में न नहरों की सफाई हो रही है, न नहरों की मरम्मत हो रही है, न नहरों की लाइनिंग हो रही है, न जल उपभोक्ता के चुनाव हो रहे हैं। साथियों, बालाघाट जिले की जनता से भी मैं आह्वान करना चाहता हूं, गलत का और झूठ बोल के जो वोट लेने का काम करते ऐसे लोगों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप लोग भी तैयार रहिए। कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर आंदोलन के माध्यम से विधानसभा के सत्र के दौरान से आपकी बात को उठाते आ रही है, लेकिन ये बीजेपी की सरकार इतनी बेरहम सरकार है कि किसानों की बात भी नहीं सुनती। साथियों, बालाघाट के वार्ड नंबर 25 में आज आक्रोश की ज्वाला और भड़क उठी। रिहायशी इलाके में शराब दुकान खोलने के खिलाफ महिलाओं का संघर्ष आज तीसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन आज इस आंदोलन को उस वक्त बड़ी ताकत मिली जब क्षेत्रीय विधायक अनुभा मुज्जारे, विधायक विक्की पटेल और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके खुद मैदान में उतर आए। विधायक अनुभा मुज्जारे ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने सीधे तौर पर इसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन बताया। विधायक मुज्जारे ने साफ किया कि एक वार्ड से विरोध हुआ तो दुकान को दूसरे रिहायशी इलाके में शिफ्ट कर देना कोई समाधान नहीं, बल्कि प्रशासनिक नाकामी है। इसके पहले यही भट्टी जो थी, यही दुकान जो थी वार्ड नंबर 24 में विवेक ज्योति जो स्कूल है उसके पास में खुल रही थी। तब भी मैंने उस समय भी वहाँ की महिलाओं के साथ, वहाँ के आम नागरिकों के साथ मैंने जाके आंदोलन किया था। लंबी लड़ाई वहाँ चली थी, लेकिन फिर कुछ हो नहीं पाया था। लड़ाई संघर्ष जारी था हमारा, लेकिन अब ये निरंतर जो संघर्ष हो रहा था, तो अब इस बार ये हुआ कि ये भट्टी वहाँ से उठ के इधर आ गई। तो ये कितनी गलत बात है। 24 से आपने 25 में ले आए, बात तो वही, ढाक के 3 बात वही रहे। आज यहाँ हम देखें कि हमारे ज़िले का सबसे बड़ा कन्या महाविद्यालय यहाँ पर है। ये शहर का एक प्रमुख इलाका है। यहाँ पर DIG ऑफिस है, यहाँ पर MP एग्रो का कार्यालय यहाँ पर है, और यहाँ पर आवागमन जो है महिलाओं का, बच्चियों का भी निरंतर बना रहता है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ शराब दुकान खोल रही है, प्रशासन खोल रहा है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है, आपत्तिजनक है। और यही कारण है कि हमारी बहनें आज 3 दिन हो गए आंदोलन में बैठी हैं। मैं भी पहले ही दिन आ जाती, लेकिन मैं भोपाल में थी, आज ही भोपाल से मैं लौट कर आई हूँ। तो मेरा तो समर्थन खुलकर है, और इस लड़ाई को तो मैं कहना चाहती हूँ हमारी बहनों से और भाइयों से कि मजबूती से हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कि 100 मीटर के दायरे में जहाँ पे शिक्षण संस्थाएं हों, जहाँ धार्मिक स्थल हो, ऐसी जगहों से 100 मीटर के दूरी होना चाहिए। मुंजारे ने स्थानीय नगरपालिका अध्यक्ष और सत्ताधारी भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र से लेकर राज्य और नगर निकाय तक भाजपा की सरकार है, तो जनता की आवाज़ अनसुनी क्यों की जा रही है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि सरकार को राजस्व की चिंता है तो दुकान कहीं और खोले, लेकिन रिहायशी बस्तियों में ऐसी दुकानें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो प्रथम नागरिक की जिम्मेदारी इतनी नहीं कि भूमि पूजन, उद्घाटन कर लिए, सरकारी योजनाओं का कहीं ना कहीं कुछ कर दिए काम करके, और थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचा के वीडियो बना के हमने डाल दिया, ये नहीं चलता। चलेगा ये जब जिला नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर जी का ये वार्ड है, और इसी वार्ड से वो निर्वाचित होकर नगर पालिका पहुँची हैं, और फिर पार्षदों का बहुमत लेके वो नगर पालिका अध्यक्ष बनी है। तो नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर जी को इस लड़ाई में मजबूती से खड़े रहना चाहिए, और वो तो सत्ता पक्ष की, उनको तो लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शासन, प्रशासन, तो फिर किस बात की दिक्कत है। शराब, अगर सरकार को राजस्व चाहिए, सरकार के राजस्व पे हम कहीं आड़े नहीं आते, लेकिन हमारा लगातार ये विरोध रहा है और आगे तक रहेगा, हमेशा रहेगा। जब तक सांस है तब तक लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी जायज़ लड़ाई है, जनहित की लड़ाई। आप रिहायशी इलाके से हटके दुकान खोलिए ना, आप बाहर ले जाइए दुकानें। जिसको इसका सेवन करना होगा वो वहाँ जाके करेगा, हमें उसमें
फिलहाल वार्ड नंबर 25 की महिलाएं अपने रुख पर अडिग है और राजनीतिक समर्थन मिलने के बाद अब प्रशासन पर दबाव और भी बढ़ गया है। देखना होगा कि क्या जनता की जीत के आगे आबकारी विभाग अपने कदम पीछे खींचता है या फिर यह संघर्ष अभी और लंबा चलने वाला है। वर्दी पहनने का जुनून और संगीत का हुनर, अगर ये दोनों आपके पास है तो मध्य प्रदेश पुलिस आपका इंतजार कर रही है। जबलपुर की 6वीं वाहिनी विजबल से निकली है सुरों की वो तान जो हजारों बेरोजगार युवाओं की जिंदगी बदलने वाली है। बालाघाट के अंबेडकर चौक पर आज जब एएसआई मनोज कुमार के नेतृत्व में जबलपुर के पुलिस बैंड ने अपनी जादुई प्रस्तुति दी तो राहगीर भी ठिठक गए। लेकिन ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी बल्कि एक बड़ी अपील कैंपेन थी। एमपी पुलिस इस बार अनोखे अंदाज में युवाओं को बैंड भर्ती के लिए आमंत्रित कर रही है। एएसआई मनोज कुमार ने बताया कि हमारी 6वीं वाहिनी के आदेशानुसार हम यह प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि युवाओं को जागरूक कर सके। पुलिस में बैंड आरक्षक के 679 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। अक्सर बच्चों को पता नहीं चल पाता है, इसीलिए हम संगीत के माध्यम से उन तक पहुंच रहे हैं। बताया गया कि आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 19 अप्रैल 2026 आखिरी तारीख है। एसटी वर्ग के लिए योग्यता 8वीं पास है, जबकि एससी, ओबीसी और जनरल के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ ट्रम्पेट या फिर ड्रम ही नहीं बल्कि वायलिन, सितार, तबला और बांसुरी जैसे शास्त्रीय वाद्यों के जानकारों के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि वर्तमान में 679 जगह आरक्षक पुलिस बैंड की भर्तियां निकाली गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो बेरोजगार हैं आपके जिला बालाघाट से, जो संगीत में रुचि रखते हैं, जो बैंड बाजा बजाना जानते हैं, और इसका क्वालिफ़िकेशन 10वीं क्लास पास है और एसटी के लिए 8वीं क्लास का, ऐसा उसमें प्रोफार्मा में बताया गया है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को जो भर्ती के लायक है, अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षक पुलिस बैंड की भर्ती में फार्म डालें और उनको तैयार करें।